हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.11 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा आपको 3 फॉर्मूले याद करने को कहा गया है। एक साइन फार्मूला, एक कोसाइन फार्मूला, एक प्रोजेक्शन फार्मूला और अगला है बेटा नेपियर्स एनालॉजी। तो ये 4 रिजल्ट्स बेटा आप बहुत अच्छे से याद करें, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट वीडियो में बेटा हम इस एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिएगा 9th क्वेश्चन आपके पास है BC कोस ए प्लस CA कोस B प्लस AB कोस C इज इक्वल टू हाफ ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा BC कोस ए प्लस CA कोस B प्लस AB कोस C। BC एज इट इज कोस ए आपने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ BC प्लस CA एज इट इज कोस B है ना, तो B स्क्वायर तो माइनस में आएगा, बाकी दो बच गए वो प्लस में रहेंगे, स्क्वायर में C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अब प्लस के टर्म्स है नीचे ट्वाइस ऑफ CA। याद रखने का तरीका बताया था बेटा। AB एज इट इज कोस C कोसाइन फॉर्मूला लगाते बेटा वैल्यू पुट कर दी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ AB। यहाँ पर BC से BC कैंसिल हो गया, CA से CA कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया। अब हर जगह से LCM आ जाएगा 2 LCM लेकर के जब आप इनको सोल्व करोगे तो बेटा बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। एक तो आपके पास बचेगा A स्क्वायर, एक आपके पास बचेगा B स्क्वायर, एक बचेगा C स्क्वायर। तो बेटा रिजल्ट आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1/2 को बेटा आप आगे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यही आपके पास बेटा राइट हैंड साइड है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेटा फेस को ध्यान से देखिएगा। इसमें जहाँ पर भी कोस A कोस B और कोस C है ना, वहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया गया है बस, और कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन। क्लियर है? क्वेश्चन के फेस से बेटा अपने आप पता चल जाएगा या कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट A अपॉन टेंजेंट B। आपने टेंजेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसलिए इनको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। 10th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट A अपॉन टेंजेंट B। टेंजेंट A को साइन A अपॉन कोस A, टेंजेंट B साइन B अपॉन कोस B होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल होगा तो कोस B अपॉन साइन B हो जाएगा। अब आप साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला दोनों के दोनों यूज करेंगे। जब आप साइन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल C अपॉन C इज इक्वल टू क्या होता है, तो A अपॉन साइन A की वैल्यू क्या होती है, तो A की वैल्यू A अपॉन K की वैल्यू साइन A हो जाएगी बेटा। ठीक है? ऐसे ही बेटा कोसाइन फॉर्मूला, फिर कोसाइन फॉर्मूला और यहाँ पर साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले का यूज किया गया है। ठीक है बेटा। इसके बाद कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन में ऊपर देखिए, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर इस B से ये B कैंसिल हो जाएगी, अब इस 2C से ये 2C कैंसिल हो जाएगी। ठीक है? अब बेटा जो बचा वही आपके पास राइट हैंड, और इस K से ये K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो ऊपर तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और यहाँ बचा B स्क्वायर प्लस, तो इसमें बेटा टेंजेंट को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो। इसके बाद बेटा नंबर 2 पर साइन है, वहाँ पर साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोस है वहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बस केवल कैलकुलेशन है। तो साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला बहुत अच्छे से बेटा याद करें। साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, ये मैं आपको एक बार फिर से लिख करके बता देना चाहूँगा बेटा लास्ट में इस एक्सरसाइज की। बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, कंप्लीट होते आपको ये फॉर्मूले बेटा दोबारा से बता दी जाएंगे, आप इनको बहुत अच्छे से याद करें। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के फेस को देखो पहले, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर साइन 2A प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर साइन 2B
प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर साइन 2c। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, साइन फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे को रहा था ए अपॉन साइन ए इजिकल्स टू बी अपॉन साइन बी इजिकल सी अपॉन इजिकल टू के। वहाँ पर साइन ए की वैल्यू तो साइन ए तो इधर मल्टीप्लाई में के इधर डिवीजन में, साइन बी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो साइन बी मल्टीप्लाई में के इधर डिवीजन में, साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो के इधर डिवीजन में आ जाएगा। ये बेटा जैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर भी रखिए, साइन ए साइन बी साइन सी। कोसाइन फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, कोस ए है ना तो ए स्क्वेयर तो माइनस में हो जाएगा तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और बी और सी प्लस किया तो नीचे ट्वाइस ऑफ बी सी। ऐसे ही कोस बी और ऐसे बेटा कोस सी कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हुए ऐसा लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपको दे रखी है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर साइन 2a, फिर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर साइन 2b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर साइन 2c। अब एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा आपके पास होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए, ये टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पर हो गया 2 साइन बी कोस बी, ये टर्म एज इट इज रहेगी। साइन 2c हो गया 2 साइन सी कोस सी। अब जहां पर साइन है वहां साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जब कोस है वहां कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये 2 आगे ले लिया एज इट इज, ये टर्म एज इट इज रहेगी। साइन ए की वैल्यू ए अपॉन के है, कोस ए की वैल्यू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी है। ऐसे ही ये 2 आगे ले लिया गया, ये टर्म एज इट इज है। साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन के, और कोस बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी बी है ना तो बी स्क्वेयर तो माइनस का होगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी। बेटा 4 फॉर्मूले बताए हैं, साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला नेपियर्स एनालॉजी, वो ढंग से याद करें। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस 2 आगे ले लिया गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर साइन सी, साइन फॉर्मूला यूज करते हुए आपके पास हो जाएगा सी अपॉन के, कोस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगी। के ए बी सी, यहाँ पर भी के ए बी सी, यहाँ पर भी के ए बी सी, तो 1 अपॉन के ए बी सी कॉमन ले लिया। बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ऐसे यहाँ सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, फिर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पहले इन 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर अगले के साथ कर दे। तो यहाँ पर a माइनस बी रे प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो b रेज टू पावर 4 माइनस सी रेज टू पावर 4 हो गया, माइनस ए स्क्वेयर को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर सी रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 हो गया, फिर इसको आप इससे और मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, जो जो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं वो आपको बेटा बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसकी एक स्टेप में और भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और करने के बाद सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और देखो बी रेज टू पावर 4 से बी रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है, सी रेज टू पावर 4 से सी रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है, ए रेज टू पावर 4 से ए रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है। और इनको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सारी टर्म आपस में कैंसिल होंगी, वो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगी। यही बेटा आपके पास राइट हैंड साइड है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 है बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वेयर साइन 2b इज इक्वल टू 2bc साइन ए। ऐसा आपने प्रूव करना है। तो बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन के फेस से पता चल जाएगा। बी स्क्वेयर साइन 2c प्लस सी स्क्वेयर साइन 2b, बी स्क्वेयर एज इट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो ये रिजल्ट लगाया जा रहा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक तो ये रिजल्ट लगाया जा रहा है। क्लियर है।
2 साइन सी कोस सी, यहाँ 2 साइन बी कोस बी। ठीक है, साइन है वह साइन फॉर्मूला यूज कर दो, कोस है वहां पर कोसाइन फॉर्मूला यूज कर दो बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन सी और साइन बी की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बी सी भी दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी कोस सी और यहाँ पर बचेगा सी कोस बी। आपको ध्यान हो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले से किसकी वैल्यू होती है, ए की। ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, ऐसा ही होता है, ए हो गया। अब बेटा इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, या फिर साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दें। साइन फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताइए, ए की वैल्यू आपके पास ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए की वैल्यू जो बताएंगे तो के टाइम्स ऑफ साइन आएगा। अब इस केस से ये के क्या हो जाएगा, कैंसिल, ट्वाइस ऑफ बी सी साइन ए, ये आपके पास से रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज किया गया है, फिर से साइन फॉर्मूला। दूसरी बात, आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ साइन फॉर्मूला यूज कर दो, सॉरी कोसाइन फॉर्मूला, और यहाँ भी कोसाइन फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन कर दो। फिर राइट हैंड साइड भी उठानी पड़ेगी आपको, 2bc और साइन ए की वैल्यू साइन फॉर्मूला यूज कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 13 क्वेश्चन है बेटा, ए कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसमें बेटा लेफ्ट और राइट कोई भी साइड ना उठाएं, दोनों साइड्स को एक साथ लेकर चले तो आपके लिए इजी होगा। वैसे साइड भी उठा सकते हैं, कोसाइन कोसाइन फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, लेकिन दोनों साइड अगर आप साथ उठाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। देखिए बेटा 13 क्वेश्चन में दिए, देखो वी हैव टू प्रूव, हमने ऐसा प्रूव करना है, ए कोस बी, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए कोस सी इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज बी प्लस सी। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 तो डिवीजन में आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 है इसलिए थीटा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी नहीं कर रहे, ए कोस बी एज इट इज, ए कोस सी एज इट इज, बी प्लस सी को पहले तो इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी, फिर यहाँ करें माइनस बी कोस ए और ये हो जाएगा माइनस सी कोस ए। अब सारी टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, केवल बी प्लस सी को छोड़ करके। क्लियर है, इस बी प्लस सी को छोड़कर, तो बी प्लस सी तो आपने राइट में रखा, बाकी टर्म्स लेफ्ट में ले जाए, ए कोस बी प्लस बी कोस सी, फिर प्लस ए कोस सी प्लस सी कोस ए। आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला ध्यान होगा, ए कोस बी प्लस बी कोस ए किसके इक्वल होता है, सी के। ए कोस सी प्लस सी कोस सी किसका जिक्र नहीं हुआ, बी का, ये बी के बराबर होगा, इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब बी प्लस सी और सी प्लस ए में तो बेटा कोई फर्क नहीं होता, तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है और यही जो सही है, और सही है तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, इज ट्रू, ये बात सही है और सही है, तो जो बेटा हमने रिजल्ट लेकर चली थी इसका मतलब वो प्रूव है। क्लियर है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन था आपके पास। इसके बाद चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, 2 टाइम्स ऑफ बी कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर बी बाई 2, इसको आपने ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं बेटा, बस केवल आपको जो फॉर्मूले बताए गए वो बहुत अच्छे से याद हो। बी एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, एक तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा
होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बेटा, 12th में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज है, अच्छे से याद करें। और फिर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 2 डिवीजन में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर आप निकालना चाहें तो 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना चाहें तो 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, इसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर बी बाई 2 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा करेंगे तो बी हो जाएगा। इस b को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो b प्लस बी कोस सी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस सी कोस बी। अब ये b और c तो आप इकट्ठे कर दें, इन दोनों के इकट्ठे टर्म्स कर दें, c कोस b कोस c प्लस c कोस b। ये c बेटा कैपिटल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आते हैं वो कैपिटल होते हैं क्योंकि एंगल होते हैं, ठीक है। अब b एज इट इज c एज इट इज, और ये अपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हो गया b कोस c प्लस c कोस b इज इक्वल टू b एज इट इज c एज इट इज, ये हो गया। और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट होती है। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बेटा साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k। और ये सब कुछ एक ट्रायंगल के अंदर है। ये ट्रायंगल आपने मान लीजिए a b c ले ली, ये एंगल a हो गया, ये एंगल b हो गया और ये एंगल c हो गया। इसकी अपोजिट साइड को स्मॉल a मानिए, इसकी अपोजिट साइड को स्मॉल b मानिए और इसकी अपोजिट साइड को स्मॉल c मानिए। तो ये बेटा रिलेशनशिप ही तो है, ठीक है। इसके बाद अगला कोसाइन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लें, इनके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था बेटा साइन फॉर्मूला। स्मॉल ए बी सी, तो इसकी साइड तो ध्यान देना, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। तो ये नहीं कि मन मानी चलेगी, ध्यान रखें बेटा इसका। और साइड्स में और एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए गए, उनमें रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला। इसके बाद बेटा कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए आया है ना यहाँ पर, तो इसलिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। इसके बाद कोस बी है ना यहाँ पर, तो इसलिए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सी। इसके बाद कोस सी है ना, सी है तो इसका मतलब सी को छोड़ दीजिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए बी। ये बेटा आपके पास है कोसाइन फॉर्मूला। इसके बाद बेटा तीसरा आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तीसरा आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, देखिए ए इज इक्वल्स टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, क्लियर है। इसके बाद b इज इक्वल्स टू, बी आ लिया तो b का जिक्र नहीं होगा, a कोस सी प्लस सी कोस ए, क्लियर है। इसके बाद c आ गया तो c का जिक्र नहीं होना चाहिए, a कोस b प्लस b कोस ए। तो a आ गया तो इधर a का जिक्र ना हो, b आ गया तो इधर b का जिक्र ना हो, और इधर c आ गया तो इधर c का जिक्र ना हो। ये था बेटा आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद एक लास्ट रिजल्ट आता है नेपियर्स एनालॉजी, क्लियर है। क्या होता है देखिएगा ध्यान से, लास्ट नेपियर्स एनालॉजी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 3 रिजल्ट्स हैं। क्या क्या 3 रिजल्ट्स हैं, एक तो टेंजेंट,
ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू, ए माइनस बी है, यहाँ से आना जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कोटेंजेंट ए और बी आ लिया तो सी बाई टू हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, बी और सी आ गया तो बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू कोट बी और सी आ लिया तो यहाँ पर ए बाई टू हो जाएगा। इसके बाद टेंजेंट ए माइनस बी ले लिया, बी माइनस सी ले लिया, अब की बार सी माइनस ए ले लेंगे, सी माइनस ए बाई टू। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सी माइनस ए है, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कोट सी और ए आ लिया, क्या बच गया बी, बी बाई टू, ये आ जाएगा। इस तरीके से बेटा तो ये चारों के चारों रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? ये चारों रिजल्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। और ये सारे रिजल्ट्स एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं, ठीक है? तो इनको बहुत अच्छे से याद करें, समझें, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम पूछे क्वेश्चन के फेस में देखते ही पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आई, इन तीनों से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स आई है, इनको बहुत अच्छे से करें, समझें। बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बेटा। ओके, थैंक यू।